व्हाट्सअप क्लास 10 वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th। तो क्लास 10 आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैथ्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम्स को, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्कर के फॉर्म में लास्ट कुछ ईयर से आ रही हैं। तो बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज and charge for the distance covered. For a distance of 10 kilometer, the charge paid is rupees 315, and for the journey of 15 kilometer, charge paid is 465. Find the fixed charge and charge for per kilometer. अब यहाँ पे आपको दो चीजें गिवन है। पहला फिक्स चार्ज जो कि हम x मान लेंगे, और चार्ज फॉर पर किलोमीटर जिसको आप y कंसीडर कर लोगे। क्लियर है? अब फॉर 10 किलोमीटर अगर हम 10 किलोमीटर गए हैं, हमें फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, चाहे हम 1 किलोमीटर जाएं 2 किलोमीटर, x तो फिक्स चार्ज हमें देना ही पड़ेगा। प्लस 10 किलोमीटर गए हैं तो 10 इंटू वाई इज इक्वल टू टोटल 315, और फॉर 15 किलोमीटर x हमें देना पड़ेगा एज फिक्स चार्ज, और 15 किलोमीटर ट्रैवल करा है तो 15 इंटू वाई इज इक्वल टू 465। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम एलिमिनेट करवाएंगे, कैसे? दोनों का x सेम है तो साइन चेंज कर दोगे आप पूरी इक्वेशन के। यहां से आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 30, और y इज इक्वल टू 30 को आप जब इक्वेशन में पुट कर दोगे तो वहां से हमारा निकल के आएगा x इज इक्वल टू 15। क्लियर है? तो इस न्यूमेरिकल का हमारा लॉजिक था कि हमने फिक्स चार्ज को x माना और चार्ज फॉर पर किलोमीटर को आपने y कंसिडर करा। क्लियर है क्लास 10th? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000। ठीक है, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स। मीना गॉट 25 notes in total. Find how many notes of 50 and 100 were there. क्लियर है? तो हमने बोला कि भाई लेट रुपीज 50 नोट्स बी x एंड लेट रुपीज 100 नोट्स बी y। तो टोटल कितने नोट मिले मीना को? टोटल उसको मिले 25 नोट, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब टोटल मनी कितनी मिली? कितनी मनी निकालने गई थी? 2000 रुपए, 2000। तो 50 इंटू एक्स, x थे 50 के नोट्स तो 50 इंटू एक्स प्लस y थे 100 के नोट्स तो 100 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2000। ठीक है, इसमें से आप कॉमन लोगे 50 को तो बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। क्लियर है? अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे? एलिमिनेशन कर देंगे। आप देखो यहाँ पे x सेम है दोनों में, साइन को चेंज करेंगे, हमारा कैंसिल होके बचेगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू -15, माइनस माइनस कैंसिल, y आ गया 15, और x y को जब आप पुट करोगे इक्वेशन में तो x निकल के आएगा आपका 10। मतलब आपको एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखनी है कि नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल्स टू 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इज 15। क्लियर है क्लास 10th? क्या लॉजिक था? 50 रुपीज नोट को x माना, 100 रुपीज नोट को हमने y माना। टोटल मिले हमें 25 नोट और टोटल मनी मिली हमें 2000। क्लियर है क्लास 10th? चलिए आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The students of a class are made to stand in rows. If one student is extra in a row, there would be 2 rows less, and if one student is less in a row, there would be 3 rows more. Find the total number of students. अब हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है स्टूडेंट्स को हमने रोज में खड़ा करा है। ठीक है, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो बी x। हमने कहा वन रो में कितने बच्चे खड़े हुए हैं? x स्टूडेंट है। ठीक है, एंड लेट नंबर ऑफ रोज बी y। कितनी रोज हमने बनाई? y रोज हमने बनाई है। क्लियर है? अब टोटल स्टूडेंट क्या होंगे? टोटल मान लो आपने कहा कि एक रो में मान लेते हैं ऐसे x बच्चे खड़े हैं, और ऐसी कितनी रोज है हमारे पास? ऐसी हमारे पास लेट हमने कर लिया y रोज है। ठीक है, अब अगर हमें निकालना है टोटल स्टूडेंट तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो इंटू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो इंटू नंबर ऑफ रोज, ये करके हमें मिल जाएगा टोटल स्टूडेंट। अब आपको क्या बोला है फर्स्ट कंडीशन में कि इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो। पहले हमारी रो में कितने स्टूडेंट थे? x, अब हो गया x प्लस 1। देयर वुड बी 2 रोज लेस। तो हमारी पहले कितनी रोज बन रही थी? y, अब कितनी बनेगी? y माइनस 2। लेकिन टोटल बच्चे जो हैं क्लास में वो तो सेम ही रहेंगे। पहले कितने थे टोटल स्टूडेंट? xy, अभी भी टोटल कितना रहेगा? xy। क्लियर है? बस ये इसका लॉजिक है। अब आप ओपन करोगे x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू -2 -2x, 1 इंटू वाई वाई, 1 इंटू -2 -2।
इज इक्वल्स टू एक्स वाई कैंसिल हो गया, इक्वेशन आ गई -2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। और सेम तरीके से आपको बोला है अगर इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन अ रो देयर वुड बी 3 रोज मोर, तो y x minus 1 इज इक्वल्स टू x minus 1 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स वाई हो गया। ओपन करेंगे x y कैंसिल, इक्वेशन बनी 3x minus y इज इक्वल्स टू 3। क्लियर। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करा देंगे, आपस में एलिमिनेशन करा दोगे आप। तो y से -y कैंसिल हो गया, x निकल के आया 5, x मतलब एक रो में कितने बच्चे खड़े थे 5, और ऐसे कितनी रोज थी 12, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे एक्स वाई, मतलब 5 12 जा 60 स्टूडेंट्स विल बी देयर। क्लियर है क्लास 10th। एक बार दोबारा लॉजिक समझ लेते हैं। हमारे एक रो में कितने स्टूडेंट्स थे x, और ऐसी कितनी रोज थी y, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए हमारे x इंटू वाई। फिर जो भी आपको चेंजेस है हमने चेंजेस कर दिए, इज इक्वल्स टू एक्स वाई। क्लियर है क्लास 10th। चलिए आगे देखते हैं। जिसको डाउट है कमेंट में साथ के साथ डाउट कमेंट कर दो, और जिनको क्लियर है कमेंट में ऑल द बेस्ट के बिना मत जाना, आपको आपके बोर्ड एग्जाम की कसम है। तो क्वेश्चन 4, the ratio of income of 2 person is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3। ठीक है। if each of them manages to save rupees 2000 per month, what are their incomes। एक पर्सन है जिसकी इनकम कितनी है 9x, और वो खर्चा कितना करता है 4y। हमने इनकम को क्या मान लिया x, और एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया y। तो एक पर्सन है a, उसकी इनकम है 9x, वो खर्चा करता है 4y का, और सेव कर लेता है हर महीने 2000 रुपए। तो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ठीक है। एक पर्सन है बी जिसकी इनकम है 7x और उसका खर्चा है 3y, और वो सेव कर लेता है हर मंथ 2000 रुपीज। तो 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। बस ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई। इनको हम क्या करेंगे एलिमिनेट करने के लिए, इसको हमने देखो y को सेम करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाया, जिससे कि y जो है वो 12 बन गया। साइन को चेंज करा के हमने इसको क्या कर दिया कैंसिल, और x वहां से निकल के आया 2000, मतलब जो इनकम का वेरिएबल था वो निकल के आया 2000, और जो एक्सपेंडिचर खर्चे का वेरिएबल था वो निकल के आया 4000। इनकम कितनी हो गई, a की थी 9x, मतलब 9 इंटू 2000 कितनी हो गई 18000, और b की थी 7x, तो 7 इंटू 2000 हो गई 14000। क्लियर है क्लास 10th। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। दो प्लेसेस हैं ए और बी, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का गैप है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी, और दोनों सी पर मीट करते हैं कितनी देर में 5 आवर्स में। ए ने यहां से चलना शुरू करा और बी ने यहां से चलना शुरू करा, दोनों को 5 घंटे लगे सी पे पहुंचने पे। आप कमेंट में बताओ कौन सी कार फास्ट चल रही थी, ए या बी। ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा लेट द स्पीड ऑफ ए बी एक्स एंड लेट द स्पीड ऑफ बी बी वाई। क्लियर। अब आप मेरे को बताओ क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए ने यहां से लेके सी तक ट्रेवल करा तो ए सी, माइनस बी ने यहां से लेके सी तक ट्रेवल करा तो बी सी, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू 100। ठीक है। इन दोनों के बीच का देखो ए सी में से बी सी माइनस करेंगे क्या बचेगा, ए बी बचेगा ना, विच इज 100। ए सी निकालने के लिए आप जानते हो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो ए की स्पीड कितनी थी x, और कितनी देर लगी उसको 5 आवर्स। बी की स्पीड कितनी थी y, उसको भी कितनी देर लगी 5 आवर्स, इज इक्वल्स टू 100। आपने 5 कॉमन लिया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। और यहां पर देखो, यहां पर क्या है, अब दोनों एक ही साथ एक ही तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या होगा, ए यहां से मूव कर रहा है, बी यहां से मूव कर रहा है, डी पॉइंट पे पहुंचने के लिए दोनों को 1 आवर लगे। ठीक है। तो हमने कहा ए डी प्लस बी डी इज इक्वल्स टू 100। ठीक है। ए को कितनी देर लगी 1 आवर, इंटू स्पीड कितनी थी x, बी को कितनी देर लगी 1 आवर, इंटू स्पीड कितनी थी y, इज इक्वल्स टू 100। बस हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, वन इज दिस वन एंड सेकंड इक्वेशन ये आ गई। ठीक है। दोनों को आपने एलिमिनेट कर दिया, x निकल के आया आपका 60 और y निकल के आया 40। तो a की स्पीड कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, और b की स्पीड क्या हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है क्लास 10th। तो ये थे हमारे कुछ चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब अगर आपको ये समझ आए हैं तो कमेंट में एक हार्ट जरूर ड्रॉप करना, और अगर डाउट्स हैं तो उनको भी कमेंट में बताओ, अगले वीडियो में उनको भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए कमेंट करके बताओ। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। लेट्स गो माधव आर्मी।